जिस समय भगवान बुद्ध राजगृह के वेणुवन में विश्राम कर रहे थे, उन्हें रास्ते में श्रृंगाल नाम का एक गृहस्थ मिला, जो हाथ जोड़कर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर तथा नीचे 6 दिशाओं को नमस्कार कर रहा था। तथागत ये जानते थे कि वह यह सब आत्मरक्षा के लिए कर रहा है, तो भी उन्होंने पूछा कि श्रृंगाल, यह सब तू क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है? श्रृंगाल ने उत्तर दिया, क्या आपको यह कोई बड़ी विचित्र बात लगती है कि मैं अपने घर को प्रेतात्माओं से सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहा हूं? मैं जानता हूं शाक्य मुनि, तुम मुझे कहोगे कि जंतर मंतर बेकार हैं, लेकिन मेरी बात सुने। ऐसा करके मैं अपने पिता का गौरव कर रहा हूं, अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। श्रृंगाल की यह बात सुनकर तथागत भगवान बुद्ध ने कहा कि श्रृंगाल, तुम अपने पिता का गौरव कर रहे हो, उनकी आज्ञा को मान रहे हो, यह अच्छी बात है। और अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चों तथा अपने बच्चों के बच्चों का संरक्षण करना भी तुम्हारा धर्म है। मैं इसमें तुम्हारी कुछ गलती नहीं समझता कि तुम अपने पिता का कहना मान रहे हो, लेकिन मैं देखता हूं कि तुम अपने पिता का कहना समझे ही नहीं। अब जो तुम्हारे आध्यात्मिक पिता हैं और जिनका तुम्हारे पिता से किसी भी तरह का कम प्रेम नहीं है, वे तुम्हें 6 दिशाओं का अर्थ समझा रहे हैं। ध्यान से सुनो। तब बुद्ध ने कहा कि 6 दिशाओं के संरक्षण का मतलब उन्हें नमस्कार करना नहीं है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर और नीचे, इन 6 दिशाओं के संरक्षण का मतलब नमस्कार करना नहीं, बल्कि 6 दिशाओं के संरक्षण का मतलब है अपने गुरुजनों के प्रति, अपने नौकर चाकरों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, अपने अन्य रिश्तेदारों के प्रति तथा अपने इष्ट मित्रों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना। यह 6 दिशाओं के द्योतक हैं। यह 6 दिशाओं का मतलब है अपने गुरुजनों के प्रति, दूसरा अपने नौकर चाकरों के प्रति, तीसरा अपने माता पिता के प्रति, चौथा अपनी पत्नी के प्रति, पांचवा अपने अन्य रिश्तेदारों के प्रति और छठा अपने इष्ट मित्रों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना। 6 दिशाओं की पूजा करने से तुम्हारे पिता का यही अभिप्राय था कि तुम सभी के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करो। तब श्रृंगाल ने गौरवपूर्ण नेत्रों से आंख उठाकर तथागत की ओर ऐसे ही देखा जैसे कोई अपने पिता की ओर देखता है, और कहा कि हे गौतम, आप सचमुच भगवान बुद्ध हैं, तथागत हैं, शास्ता हैं। मैं नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन अब मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। आपने जो सत्य अभी तक छिपा था, मुझे प्रकट कर दिया है, जैसे कोई अंधेरे में दीपक प्रज्वलित कर दे। मैं बुद्ध की शरण ग्रहण करता हूं, मैं धर्म की शरण ग्रहण करता हूं, मैं संघ की शरण ग्रहण करता हूं। यह एक छोटी सी कहानी है, और यह एक छोटी सी कहानी हमें इस बात का संदेश दे रही है कि मनुष्य न जाने कितनी बातों को अपने जीवन में करता तो है, लेकिन वह जानता नहीं कि उसका अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है। उसको बता दिया गया, या उसने किसी को करते हुए देख लिया, या उसने किसी को कानों से सुन लिया और उसने करना शुरू कर दिया, लेकिन वह जानता नहीं कि उसका असली
अर्थ क्या है, वह क्यों किया जाता है। इसी तरह से हम जो भी कर्म कांड करते हैं, जो भी रिचुअल्स करते हैं, चाहे वह पूजा अर्चना हो, चाहे वह दान पुण्य हो, चाहे वह व्रत उपोषण हो, चाहे वह किसी भी प्राणी मात्र की सेवा हो, या किसी भी प्रकार का और कर्म कांड हो, हम नहीं जानते कि हम क्यों करते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध या बुद्ध पुरुष या सतगुरु या सतपुरुष हमें असलियत को बताते हैं, हमें यह बताते हैं कि किन कारणों के लिए यह सभी चीज़ें अनिवार्य हैं, आवश्यक हैं, इनका क्या अर्थ है, इनका क्या मतलब है। कभी किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा था कि बार बार यह कहा जाता है कि जब आप किसी सत्पुरुष की संगत करते हो, बुद्ध की शरण लेते हो, तो बुद्ध आपके दुख, आपके कष्टों का निवारण कर देते हैं, आपके समस्त दुखों का नाश हो जाता है। मेरी समझ में अब तक यह बात नहीं आई कि दुखों का नाश कैसे बुद्ध करते हैं, कैसे सतगुरु या गुरु की शरण में जाकर, गुरु से दीक्षा लेकर, गुरु के वचनों को अपनी ज़िंदगी में उतार कर हमारे दुख खत्म हो जाते हैं, हमारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। यह बात समझ में नहीं आई। यह कहानी हमें बताना चाहती है कि हम जब बुद्ध पुरुष की संगति करते हैं, सतपुरुष की संगति करते हैं, गुरु की शरण लेते हैं, गुरु से दीक्षा लेकर, गुरु की आज्ञा का पालन करके जब हम उसके बताए हुए उपदेशों को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो हमें बहुत सी उन बातों का पता चलता है जो हमें पता नहीं होता। कष्ट निवारण हो जाना, दुख का दूर हो जाना, किसी सतपुरुष से मिलकर या किसी बुद्ध की शरण, सतगुरु से दीक्षा लेकर जब ये कहा जाता है, इसका अर्थ है कि हम क्या कृत्य कर रहे हैं, उन कृत्यों की असलियत का पता चलता है। और दूसरा, हमें यह पता चलता है कि हमारी अज्ञानता के कारण हम कुछ कर्मों को लगातार किए चले जाते हैं। हम यह समझते हैं कि हम ज्ञानी हैं, हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमें हकीकत का पता नहीं होता। लेकिन जब हम किसी बुद्ध की संगत करते हैं, किसी गुरु की संगत करते हैं, गुरु की शरण लेते हैं, तो हम क्यों कोई कृत्य कर रहे हैं उसका पता चलता है। और दूसरा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसका पता हमें तब लगता है जब हम किसी बुद्ध की देशना को अपने जीवन में लागू करते हैं। अब इस कहानी में हमें यह बताया जा रहा है कि 6 दिशाओं के संरक्षण का मतलब वह व्यक्ति यह समझ रहा है कि वह जब इन 6 दिशाओं को नमस्कार कर रहा है तो प्रेतात्मा उसके घर के आसपास नहीं आएंगे। अब यह उसकी अज्ञानता है, क्योंकि वह नहीं जानता। वह कह तो रहा है कि मेरे पिता ने मुझसे ऐसा कहा है, मैं तो अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। और वह यह समझ रहा है कि जब वह 6 दिशाओं को नमस्कार करता है तो जो भी प्रेतात्मा उस घर के आसपास है वह नहीं आती। लेकिन अब वह क्योंकि अज्ञानी है, लेकिन वह यह समझ रहा है कि वह ज्ञानी है। और दूसरा, वह यह समझ रहा है कि वह अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहा है, और वह लगातार करते चला जा रहा है, कई सालों से करता रहा होगा। लेकिन जैसे ही बुद्ध पुरुष की संगति उसको मिली, जैसे ही बुद्ध के दर्शन उसको हुए, बुद्ध ने उसकी क्रियाकलाप को देखा, बुद्ध ने उससे पूछ लिया कि तुम यह क्यों कर रहे हो। बुद्ध की संगति से, गुरु की संगति से, गुरु की शरण लेकर जब बुद्ध उसको असलियत बताते हैं, उसको हकीकत बताते हैं कि तुम 6 दिशाओं को नमस्कार कर रहे हो, गुरु की आज्ञा का अपने पिता की आज्ञा का पालन भी कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन हकीकत यह है कि 6 दिशाओं को नमस्कार करने का अर्थ फिर उसे बुद्ध बताते हैं। और तब उसे पहली बार यह पता चलता है कि वह अज्ञानी है, और अज्ञानतावश जो वह समझ रहा है वह बात ही नहीं है।
तब वो कहता है कि मैं अभी तक अंधकार में था, आपने दीपक प्रज्वलित कर दिया, मेरा अंधकार दूर कर दिया, मेरी अज्ञानता दूर हुई, मुझे सत्य का पता चला। मुझे अब यह पता चला कि मैं जानता था कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ यह मुझे अज्ञानतावश मैं करते चला जाता था, मुझे पता नहीं था। आपने मुझे दीपक दिखाया, सत्य बताया और मेरा अंधकार दूर हो गया, मेरी अज्ञानता दूर हो गई। इसलिए कहा जाता है कि जब कोई गुरु की शरण में जाता है, गुरु की संगति करता है, गुरु का सत्संग सुनता है, सद्धर्म का श्रवण करता है, तब उसको क्या होता है, तब उसकी अज्ञानता दूर होती है। और जैसे ही अज्ञानता दूर होगी, जैसे ही उसको सत्य का पता चलेगा, सच पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? जैसे यहाँ बुद्ध उसको कहते हैं कि तुम 6 दिशाओं को नमस्कार तो करते हो, लेकिन 6 दिशाओं को नमस्कार करने का अर्थ क्या है? कि मैं गुरुजनों के प्रति, अपने नौकर चाकरों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, पत्नी के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति और इष्ट मित्रों के प्रति जो मेरे कर्तव्य हैं मैं उनका पालन करूँगा। यह 6 दिशाओं में नमस्कार है इन 6 प्रकार के लोगों के लिए। इससे क्या हुआ? इससे हमारी अज्ञानता दूर हो गई। हमें जो अब तक हम कर रहे थे, हमें नहीं पता कि हम क्यों कर रहे हैं। कर तो रहे हैं लेकिन पता नहीं क्यों कर रहे हैं। हम अपने हिसाब से, अपने मन से यह मान लेते हैं कि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे प्रेतात्माएं नज़दीक नहीं आएंगी। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे माँ बाप ने यह कहा है कि ऐसा करना चाहिए। हम उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, लेकिन सच हमें नहीं पता। अब जब हमें सच पता चला तो अब हम क्या करेंगे? अब हम गुरुजनों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। अब हम नौकर चाकरों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। अब हम अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। अपने पत्नी के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति, अपने इष्ट मित्रों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। लेकिन जब तक हमें यह पता नहीं था, तब तक हम क्या सोचते थे? हम यह सोचते थे कि 6 दिशाओं को नमस्कार कर लो तो कोई भी प्रेतात्मा आपके घर के आसपास नहीं भटक पाएगी। और गुरुजनों के प्रति हमारे को कर्तव्य है, हमें उनका कोई पता नहीं और न हम उनका पालन करते। अपने माता पिता के प्रति हमारे कर्तव्य हैं, हम उनका पालन नहीं करते क्योंकि हमें पता ही नहीं। अब जब हमने बुद्ध की शरण ली या बुद्ध ने हमें कृपा करी, हमारे ऊपर दया करी, हमारे ऊपर बुद्धि की ग्रेस हुई, गुरु की ग्रेस हुई, तब हमें यह पता चलता है। और तब क्या होगा? तब यह होगा कि अब हम इन कृत्यों को करने लगेंगे। गुरुजनों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। नौकर चाकरों के प्रति हमारे कर्तव्य हैं, उनको टाइम पर तनख्वाह देनी है, उनके साथ हमें अच्छी तरह से व्यवहार करना है, उनकी इज्जत करनी है, उनकी भावनाओं को समझना है। तभी तो वो हमारे प्रति जो भी उनके कर्तव्य हैं वो उनको पूरा करेंगे। जब हम उनको शोषण करेंगे, जब हम उनको सताएंगे, जब हम उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, तो फिर वह हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे, जरा सोचो। लेकिन बुद्ध अब हमें बता रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए। रिश्तेदारों के प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य हैं, पत्नी के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य हैं। जब तक यह हकीकत का पता नहीं होता, तब तक हम ऐसे ही अज्ञानतावश कुछ का कुछ समझकर कर्मकांड करते रहते हैं। यह कहानी हमें एक बहुत बड़ा मैसेज दे रही है कि, और हमारे उस प्रश्न का उत्तर भी दे रही है कि कैसे गुरु के पास जाकर, भगवान के पास जाकर या किसी बुद्ध पुरुष की संगति में रहकर दुखों का नाश हो जाता है। यह प्रश्न पूछा है किसी ने कि कैसे दुखों का नाश हो जाता है, क्योंकि दुख तो हमें भोगने ही पड़ते हैं, कहा तो यही जाता है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है जो हम इस कहानी में आप सुन रहे हैं कि दुख तो हमें भोगने ही है। जो हमने किए हैं कर्म, उनका तो फल हमें भोगना ही है। लेकिन आगे को अगर हमारी अज्ञानता दूर हो गई, अगर हमारा अंधकार मिट गया, अगर हमें ज्ञान हो गया,
अगर हमें सद्धर्म का पता चला, सत्संग को हमने सुना, बुद्ध ने हमें क्या उपदेश दिए हैं उनका हमने पालन किया, तो फिर हम उस ज्ञान के हिसाब से अपने कर्मों को करेंगे, अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। हमें क्या करना है हमें पता होगा, हमें क्या नहीं करना है हमें पता होगा। उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि हम अनावश्यक कर्मों से बच जाएंगे, और जैसे ही अनावश्यक कर्मों से बचेंगे हमारे दुख दूर हो जाएंगे। अब आप सोचो, बुद्ध कहते हैं कि किसी भी प्राणी के प्रति द्वेष मत रखो। अब द्वेष की भावना अगर हमारे अंदर अब तक हो, और द्वेष की भावना से क्या होता है, हम किसी के प्रति भी गुस्सा कर जाते हैं, किसी के प्रति किसी से मारपीट कर देते हैं, किसी ने कुछ कहा हम भड़क जाते हैं। लेकिन जब हमें बुद्ध कहते हैं कि द्वेष की भावना ठीक नहीं, इससे तुम निर्वाण तक नहीं पहुंच पाओगे, इससे तुम अपने जिस सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हो उसमें आप सत्यगामी नहीं हो पाएंगे, तो हम विचार करेंगे कि हम फिर क्यों क्रोध कर रहे हैं, क्यों द्वेष कर रहे हैं किसी से। अगर कोई हमको हमारे प्रति अगर अच्छा व्यवहार नहीं भी कर रहा है तो न करे। हम क्यों अब ऐसी अपेक्षा कर रहे हैं उससे कि वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। लेकिन हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना है। हम जो अच्छा कर सकते हैं वह करेंगे, लेकिन उसके प्रति द्वेष नहीं रखेंगे कि वो हमें रास्ते में मिल जाए तो हम उसके साथ मारपीट कर दें या उसको गालियाँ देना शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि इससे हम अपने कर्मों को बढ़ा रहे हैं, इससे हमें उसका परिणाम भुगतना होगा, चाहे आज भुगतें या कल। और उसी आदमी से न भुगतने वाला हम अपने परिणाम, लेकिन एक आदत तो हम बना ही रहे हैं, द्वेष करने की आदत, गुस्सा करने की आदत। और यह द्वेष और गुस्सा करने की आदत फिर हमें न जाने कितने लोगों से उलझाएगी, न जाने कितने लोगों से हमारे मनमुटाव होंगे, वैमनस्य बढ़ेगा, लड़ाई झगड़ा मारपीट होगी, बेवजह कलह होगी। यह कैसे पैदा हुआ? यह पैदा हुआ एक आदत से। और जब हम बुद्ध की शरण लेते हैं, गुरु की शरण लेते हैं, तो हमें अपनी तरफ देखकर अपनी उन आदतों को, जो बुद्ध के उपदेशों में हमें बताया जा रहा है कि इसके करने से ये नुकसान होगा और इसके करने से यह फ़ायदा होगा, यह हमें पता चलता है। हमारे अंदर ज्ञान पैदा होता है, उस ज्ञान को हम अपने जीवन में फिर उतारते हैं। पहले तो ज्ञान मौखिक होता है, पहले तो ज्ञान सुनने से ही मिलता है, फिर उस सुने हुए ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारते हैं, उस पर चलते हैं। इसलिए सत्संग की अनिवार्यता है, इसलिए बुद्ध के उपदेशों की अनिवार्यता है, इसलिए सद्धर्म की अनिवार्यता है। और उस उपदेश को जब हम अपने जीवन पर लागू करते हैं, उन पर चलते हैं, तो धीरे धीरे हमारे कलह खत्म हो जाते हैं, धीरे धीरे हमारा दुख दूर होने लगता है, धीरे धीरे बेवजह जो हम उलझ जाते हैं, बेवजह हम फंस जाते हैं, बेवजह हम अपने को परेशानी, कष्ट और चिंताओं में डाल देते हैं, वहाँ से हम ऊपर उठ जाते हैं। इस तरह से किसी भी बुद्ध पुरुष की शरण लेने से, गुरु की शरण लेने से, सत्संग सुनने से हम अब दुखों से मुक्त हो जाते हैं। यह है दुखों से मुक्त होना। ऐसा नहीं कि हमने कोई भूत में कोई कर्म किए थे, अब उन कर्मों का फल हमें भुगतना होगा, बल्कि यह है कि जब हम उपदेशों का पालन करते हैं तो अपने कर्मों को भी भुगत लेते हैं। इतनी हमें ताकत मिलती है कि हम अपने कर्मों को आसानी से भुगत लेते हैं। फिर हम हाय हाय रोना चिल्लाना नहीं करते, क्योंकि अब हमें ज्ञान हो गया, अब हमें पता चल गया कि जो भी है उसको भुगत लो और आगे को उसको बढ़ाओ मत, आगे को अब कोई भी इस तरह का कर्म मत करो। यही बुद्ध बार बार कहते हैं कि कुशल कर्मों को बढ़ाते रहना है और अकुशल कर्मों का प्रहार करना है, अकुशल कर्मों को खत्म करना है। कुशल कर्म बढ़ते चले जाएंगे, अकुशल कर्म का प्रहार हो जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब सभी कर्म कुशल होंगे। और कुशल कर्म दुख नहीं देते। कुशल कर्म वह जो लोक हित में किए जाते हैं, कुशल कर्म वह जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं किए जाते, कुशल कर्म वह जो करने हैं क्योंकि करने से खुशी मिलती है, जो बांटने से खुशी मिलती है, जो देने से खुशी मिलती है, इसको कुशल कर्म कहते हैं। हमें बुद्ध के वचनों को अपने जीवन में गहरे में उतारने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जीवन
उपदेशों को अपने जीवन में लागू करने से बदलता है, न कि सुनने से बदलता। अगर हमने अपने जीवन में उनको लागू नहीं किया, अगर हम उन पर चले नहीं, अगर हमने ध्यान साधना में अपने आप को नहीं लगाया, अपने जीवन को साधनारत नहीं बनाया, तो फिर हम दुख से, कष्ट से, चिंता से, पीड़ा से मुक्त नहीं हो पाएंगे। और बुद्ध कहते हैं कि दुख और सुख से ऊपर उठना ही निर्वाण पथ की यात्रा है, क्योंकि दुख भी बांधता है और सुख भी बांधता है। और दुख और सुख से ऊपर उठना ही असली सत्य पथ पर चलना है। इसी को बुद्ध कहते हैं कि संसार में रहते हुए कमलवत संसार से ऊपर रहना, न तो संसार के दुखों में फंसना और न संसार के सुखों में फंसना, क्योंकि संसार के दुख और सुख दोनों ही बहुत ही कम समय के लिए हैं। और क्योंकि संसार परिवर्तनशील है, क्योंकि जीवन परिवर्तनशील है, क्योंकि मृत्यु निश्चित है, इसलिए सब कुछ ही खत्म हो जाने वाला है, सब कुछ ही विनष्ट जाने वाला है, सब कुछ ही नष्ट हो जाने वाला है। इसलिए न तो दुख रहने वाले और न सुख रहने वाले। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि दुख और सुख को सब कुछ नहीं समझ लेना चाहिए। एक सत्य पथ के अनुगमन करने वाले को दुख और सुख दोनों से ही ऊपर उठना होता है। अपनी एक ऐसी चर्या बनानी होती है, अपना एक ऐसा आचरण बनाना होता है, अपनी एक जीवन शैली इस तरह से निर्मित करनी होती है जो एक साधु की जीवन शैली होती है कि वह उतना ही अपने जीवन पर भार डालता है जो उस जीवन को निर्वाह करने के लिए, उस जीवन को चलाने के लिए आवश्यक है। वह उतना ही खाता है जितना खाने की उसको आवश्यकता है, जिससे उसका जीवन चल सके। वह उतना ही पानी पीता है जितना अनिवार्य है। वह उतना ही संसार में विचरता है जितना अनिवार्य है। उसके अलावा वह संसार में नहीं विचरता। वह तो अपनी ध्यान साधना में रत रहता है और धीरे धीरे अपने आप को देखते हुए वह संसार से ऊपर उठ जाता है और निर्वाण पद प्राप्त कर लेता है। हमें बुद्ध के वचनों को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। नमो बुद्धाय।